नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे ज्ञान सवेरा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं सावन मास महात्म्य का 23वां अध्याय। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी का व्रत। जो भी भक्त इस महात्म्य को सुनता है, भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा। आपकी जो भी मनोकामना है वो भोलेनाथ जरूर पूरी करेंगे। आपके पास दिन में जब भी समय हो, आप अपने समय के अनुसार इन श्रावण मास की कथाओं को सुन सकते हैं। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन वृष के चंद्रमा में आधी रात के समय इस योग के आने पर देवकी ने वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को जन्म दिया था। वैसे सिंह राशि के सूर्य आने पर महोत्सव करना चाहिए। पहले सप्तमी के दिन दातुन आदि करके अल्प भोजन करना चाहिए। रात को जितेंद्रिय होकर सो जाना चाहिए। प्रातःकाल उपवास का संकल्प करना चाहिए। केवल उपवास से कृष्ण जन्माष्टमी का पवित्र दिन बिताना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को 7 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। पापों से छुटकारा पाकर गणों सहित जो वास है उसे ही उपवास कहते हैं। अष्टमी के दिन मनुष्य को चाहिए कि तिलों के साथ विमल नदी में स्नान करे। शोभन स्नान में देवकी के सूतिका घर को बनाकर उसे नाना रंगों से कलश तथा फलों द्वारा सजाना चाहिए। पुष्प, दीपमाला, चंदन, अगरू तथा धूप देकर वहाँ पर गोकुल का कृष्ण चरित्र लिखना चाहिए। वाद्य नृत्य सहित भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का कीर्तन करना चाहिए। दीवार के ठीक बीच के भाग में षष्ठी देवी सहित भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की मूर्ति रखनी चाहिए। यह मूर्ति सोने, चांदी, तांबा, पीतल, मिट्टी, लकड़ी अथवा मणि की बनी हुई होनी चाहिए। उस पर सुंदर ढंग से रंग रोगन किया हुआ होना चाहिए। सर्व लक्षण युक्त वाली ऐसी प्रतिमा को शैया पर रखकर प्रस्तुता देवकी की भी मूर्ति रखनी चाहिए। फिर शैया पर सोते हुए यशोदा का स्तन पीते हुए बाल कृष्ण को अंकित करना चाहिए। प्रस्तुत बालिका को लिखकर बाल कृष्ण के पास हाथ जोड़े खड़े हुए देवता, यक्ष, विद्याघर आदि को अंकित करना चाहिए। वहीं पर ढाल, तलवारधारी वसुदेव को अंकित करना चाहिए। वसुदेव में कश्यप, देवकी में अदिति और बलदेव में शेषनाग की भावना करनी चाहिए। नंद, दक्ष प्रजापति, गर्ग, ब्रह्मा एवं अप्सराएं, गोपियाँ, गोप, देवता, कालनेमी, कंस, उसके भेजे हुए असुर, वृषासुर, धेनुकासुर, कुबली या पीड़, केशी आदि शस्त्रधारी दानव तथा यमुना दह में कालिया नाग अंकित करना चाहिए। जो कुछ भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने चरित्र किया है उसे लिखकर भक्ति के साथ भली प्रकार पूजा करनी चाहिए। सतत वेणु, वीणा, निनाद सहित गायन आदि से किन्नरों द्वारा स्तुति की जाती हुई तथा श्रृंगार, दर्पण, दूर्वा, दधि, कलश धारण किए हुए किन्नरों से सेवित अपने निवास स्थान पर खूब प्रसन्न मुख पुत्र वाली वह देव माता देवकी कृष्ण के सहित वसुदेव के साथ चारपाई पर लेटी हुई दिखानी चाहिए। विधि ज्ञाता को सब पाप नाशार्थ आदि में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर चतुर्थी अंत युक्त अलग अलग नाम कीर्तन पूजा करनी चाहिए। देवकी, वसुदेव, बलदेव, नंद और यशोदा की अलग अलग पूजा करनी चाहिए। चंद्र उदय हो जाने पर भगवान हरि को याद कर चंद्रमा को अर्घ देकर कहना चाहिए, हे शिरोधार्णव संभूत अत्रि गोत्र समुद्भव, आपको नमस्कार है। हे रोहिणी कांत, आप मेरे अर्घ को स्वीकार करें। देवकी सहित वसुदेव का, यशोदा सहित नंद का, रोहिणी सहित चंद्रमा का और कृष्ण सहित बलदेव का विधि पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सभी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। कृष्ण अष्टमी का व्रत 1,81,00,000 के व्रतों के तुल्य होता है। इस तरह रात को पूजा करके नवमी को प्रातःकाल देवी भगवती विंध्यवासिनी का कृष्ण तुल्य महोत्सव करना चाहिए।
भक्ति सहित ब्राह्मणों को भोजन करवाकर अभिष्ट गौ धन आदि का दान करना चाहिए और कहना चाहिए, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज मुझ पर प्रसन्न हों। मैं गौ तथा ब्राह्मण रक्षक वासुदेव को नमस्कार करता हूँ, शांति हो तथा कल्याण हो। इस तरह कहकर विसर्जित करना चाहिए। सगे संबंधियों के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करना चाहिए। जो देवी तथा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का प्रतिवर्ष महोत्सव करता है, वह उपरोक्त फल प्राप्त करने के साथ साथ आरोग्य तथा अतुलनीय सौभाग्य की प्राप्ति करता है। इस लोक में धर्म बुद्धि होकर अंत में वैकुंठ को जाता है। हे तात, अब मैं तुम्हें उद्यापन के संबंध में कहूँगा। उद्यापन किसी शुभ दिन सविधि करना चाहिए। उससे एक दिन पहले केवल एक समय भोजन करके भगवान विष्णु का स्मरण करके सोना चाहिए। प्रातःकाल संध्या आदि करके ब्राह्मणों द्वारा स्वस्तिक वाचन करवाकर आचार्य वर्ण कर ऋत्विजों की पूजा करनी चाहिए। धन का लोभ न करके एक पल, आधा पल, चौथाई पल सोने की प्रतिमा का निर्माण करवाना चाहिए। मंडप में मंडल पर ब्रह्मा आदि देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। उस पर तांबे या मिट्टी का कलश रखकर उसमें चांदी अथवा बांस का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। कपड़े से आच्छादित करके साधक उस पर गोविंद की वैदिक या तांत्रिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार द्वारा पूजा करे। देवकी सहित हरि को अर्घ देना चाहिए। शंख में शुद्ध जल, फूल, फल तथा चंदन रखकर नारिकेल फलयुक्त कर भूमि पर अपने घुटने टेक कर कहना चाहिए, हे हरे, आपका अवतार कंस का वध करने के लिए तथा भूमि का भार उतारने के लिए हुआ है। कौरवों के नाशार्थ तथा दैत्यों के विनाशार्थ हुआ है। देवकी सहित मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें। पूर्व उक्त विधि के अनुसार साधक को चंद्रमा के लिए अर्घ देना चाहिए। हे जगन्नाथ, देवकी नंदन, हे प्रभु, हे वासुदेव आत्मज, हे अनंत, आपको नमस्कार है। आप भवसागर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार द्वेष से प्रार्थना करके रात को जागरण करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल जनार्दन की पूजा करके भक्ति सहित मूल मंत्र द्वारा पायस, तिल तथा शुद्ध घृत से 108 बार होम करके पुरुष सुख से हवन करना चाहिए। इदम विष्णु, इस मंत्र से होम कर पूर्णाहुति होम शेष कार्य करना चाहिए। आचार्य का भूषण आच्छादन आदि द्वारा पूजन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति के लिए एक कपिला गौ देनी चाहिए। पेशवनी, सुशीला, सवतसा, सगुणा, स्वर्णश्रृंगी, रौप्यखुरा, कांस्य, दोहिनी, युवा, मोती की पूंछ वाली, तांबे की पीठ वाली, गले में सोने की घंटी वाली, कपड़े द्वारा आच्छादित तथा दक्षिणा सहित गौ को दान करने से व्रत परिपूर्ण हो जाता है। अभाव में दूसरे गौ के दान करना चाहिए। ऋत्विजों को वर्ण कर्म की श्रेष्ठता से दक्षिणा देनी चाहिए। 8 ब्राह्मणों को भोजन करवाकर एकाग्र मन से दक्षिणा तथा जल से भरे 8 गड़े दान करने चाहिए। फिर ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर सगे संबंधियों के साथ मिलकर भोजन करना चाहिए। हे तात, इस प्रकार व्रतोद्यापन कर्म करें तो मनुष्य उसी काल पाप से रहित हो सकता है। पुत्र पौत्र धन धान्य से परिपूर्ण हो। इस संसार में विविधोत्तम बहुत काल तक सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को जाता है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।